आज़ा की कहानी आज़ा की ज़बानी, इस उन्वान के तहत पेश की जाने वाली कहानी यूरिनरी ब्लैडर की कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। समाअत फरमाइए। किसी हद तक तमाम ही आज़ा अपने फुजले या इजाफी पैदावार को पेशाब के ज़रिए खारिज करते हैं। यही हाल तमाम गुदूद ग्लैंड्स का भी है। माँ के इजाफी हार्मोन फीमेल हार्मोन पेशाब ही के ज़रिए खारिज होते हैं। इसीलिए पेशाब के तज्जिए से नए आने वाले नन्हे मुन्ने मेहमान के बारे में खुशखबरी मालूम की जा सकती है। आम तौर पर लोग समझते हैं कि वो पानी पीते हैं और ये पानी पेशाब बनकर जिस्म से खारिज हो जाता है। ये इतनी सादा बात नहीं है। पेशाब का जिस्म से निकलना आपके पैदा करने वाले की एक अजीम रहमत है। जो पानी आप पीते हैं उसे जिस्म का एक एक खुलिया इस्तेमाल भी करता है। जिस्म के तमाम आज़ा इस पानी से अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं और अपना जहरीला फुजला इस पानी में शामिल करते रहते हैं। पानी आपके जिस्म में किसी दरिया की तरह सफ़र करता है। जिस तरह दरियाओं, नदी नालों और शाखों में तकसीम होकर ज़मीनों, फसलों और खेतों को सैराब करते हैं, इसी तरह जिस्म में दाखिल होने वाला पानी जिस्म की इस अजीम मुमलिकत के चप्पे चप्पे को सैराब करता है। जिस तरह खेतियों को सैराब करने वाले पानी में खाद और दूसरे जहरीले मादे शामिल होते रहते हैं, इसी तरह जिस्म को सैराब करने वाला पानी भी जहरीले मादों से आलूदा हो जाता है। इस पानी का जिस्म में रहना इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए कुदरत ने आपके जिस्म में इस गंद आब की निकासी के लिए बड़े नादिर व नायाब इंतज़ाम किए हैं। ये निज़ाम खुदकार तरीके से काम करता है। इसे आपकी निगरानी और तवज्जो की ज़रूरत नहीं। निकासी आब का काम 24 घंटे जारी रहता है और आपके जिस्म को जहरीले और फासिद मादों से पाक करता रहता है। खून के फिल्टर प्लांट्स यानी आपके गुर्दे जो मेरे ऊपरी इलाके में 24 घंटे काम करते रहते हैं, हर आधा घंटे में आपके जिस्म के तमाम खून को छानते हैं और इसमें मौजूद फालतू पानी और जहरीले अज्जा को 2 नालियों के ज़रिए मुझ में गिराते रहते हैं। कुदरत ने मेरे अंदर 2 वॉल्व्स बनाए हैं। इन दोनों वॉल्व्स को स्फिंक्टर्स कहा जाता है। इनमें से एक मेरे निचले हिस्से में होता है और जब मैं पूरा भर जाता हूं तो ये खुद ब खुद खुल जाता है। मेरा दूसरा मुंह पहले वाले वॉल्व या मुंह के नीचे रहता है। इस मुंह का खोलना और बंद करना आपके इख्तियार में है। पहले मुंह के खुलते ही आपको पेशाब महसूस होने लगता है। दूसरे मुंह को आपके इख्तियार में दिया गया है ताकि आप पेशाब करने के लिए मुनासिब जगह तलाश कर सकें या कुछ देर उसे बर्दाश्त कर सकें। फालिज के कुछ मरीज अक्सर मेरे दूसरे वाले मुंह को अपनी मर्जी से खोलने या बंद करने की सलाहियत खो बैठते हैं। मौत के वक्त भी मेरा ये दूसरा मुंह खुद ब खुद खुल जाता है और अगर मेरे अंदर पेशाब मौजूद हो तो मैं खुद को खाली कर लेता हूँ। अक्सर बच्चों में बिस्तर पर पेशाब करने की आदत होती है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। पेशाब अपने इख्तियार से करना बचपन में सीखना पड़ता है। माँ बाप बच्चे को बताते हैं कि पेशाब जैसे ही आए फौरन ही उस जगह न करो, बल्कि इसे चंद लम्हे रोको और बाथरूम में जाकर पेशाब करो। नौज़ायदा बच्चों में मेरा साइज़ बहुत छोटा होता है। 2 से 4 साल की उम्र में मेरा साइज़ पेशाब की ज़्यादा मकदार को संभालने के काबिल हो जाता है। कोई फ़िक्र, परेशानी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और दूसरे नफ्सियाती मसाइल बिस्तर पर पेशाब करने की आम वजूहात हैं। हैरान कुन बात यह है कि ये बीमारी लड़कों में ज़्यादा पाई जाती है। जब कोई बच्चा अजनबी और नए माहौल में जाता है, ये नया पड़ोस भी हो सकता है और नया स्कूल भी, ऐसे माहौल में वो अक्सर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाता है और बिस्तर पर पेशाब करने लगता है। जब कुछ दिनों के बाद वो नए दोस्त बना लेता है और उसका खौफ दूर हो जाता है तो ये आदत बतदरीज ख़त्म हो जाती है।
اگر کسی بیماری کے سبب مجھے جسم سے نکال دیا جائے تو زندگی کو کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ ایسے میں گردوں سے مجھ تک آنے والی نالیاں بڑی آنت میں ڈال دی جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں انسان میں پرندوں کا سا نظام کام کرنے لگتا ہے۔ مریض آنت کے ذریعے پیشاب کرتا ہے۔ پرندوں کے جسم میں مثانہ نہیں ہوتا۔ جسم کے پانی کا اخراج پرندے اپنی بیٹ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ مجھ میں اکثر پتھری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ انتہائی صورتوں میں میری نالیوں کو بند کر سکتی ہے۔ ایسے مریض کو شدید درد اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں زہریلے مادوں سے بھرا ہوا پیشاب گردوں میں واپس داخل ہونے لگتا ہے اور موت تک کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ پتھری پیشاب کے ذریعے خارج ہونے والے معدنیات کے میرے اندر جمع ہو جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بیماری سرد علاقوں کی نسبت گرم علاقوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ورزش یا محنت کے کام نہ کرنا بھی اس کا سبب ہوتا ہے۔ پتھری مختلف سائز کی ہو سکتی ہے۔ چھوٹی پتھری تو اکثر پیشاب کے ساتھ جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن انتہائی صورتوں میں یہ پتھری 14 پاؤنڈ یعنی تقریباً 7 کلو تک کی ہو سکتی ہے۔ سیب کے برابر پتھری اگر میری اندرونی سطح کو زخمی اور میری نالیوں کو بند نہ کرے تو میں آپ کو کوئی تکلیف دیے بغیر اس کے ساتھ برسوں گزارا کر سکتا ہوں۔ پتھری اگر مشکلات پیدا کرے تو سرجن آپریشن کے ذریعے اسے نکال دیتے ہیں۔ پتھری کو خصوصی آلات کے ذریعے میرے اندر ہی توڑ کر اتنے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ پیشاب کے ساتھ خارج ہو جائے۔ میری بیماریاں جان لیوا نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی بیماری جو مجھے عام طور پر ہوتی ہے وہ مثانے کی سوزش ہے۔ یہ بیماری خوردبینی جراثیم پیدا کرتے ہیں۔ مردوں کی نسبت عورتوں کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ مثانے کی سوزش اینٹی بائیوٹک دواؤں سے چند روز میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب میں سوزش اور بار بار پیشاب آنا اس کی خاص علامات ہیں۔ میں نہ آپ سے بہت زیادہ توجہ چاہتا ہوں اور نہ آپ کو کسی بڑے خطرے میں مبتلا کرتا ہوں۔ شاید اسی لیے آپ مجھے کوئی خاص اہمیت بھی نہیں دیتے، لیکن اگر میں نہ ہوتا تو انسان پرندوں کی نقالی کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ پرندوں کی نقالی کا مطلب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔